Hi, good to see all of you. This is Priyanka once again and welcome you to my channel Spirelink Tutorials. So आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक न्यू टॉपिक दैट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की जीरोस को हम रूट्स भी बोल सकते हैं, लाइक रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होते हैं, हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज करते हैं कि मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया है वेयर p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 5. अब इस पॉलिनोमियल में हम देख सकते हैं कि x जो है हमारा वो एक वेरिएबल है, यानी कि वो कोई भी वैल्यू ले सकता है. तो मैं यहां पर पुट कर देती हूं x इज इक्वल्स टू 5. इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x की वैल्यू 5 रख देती हूं तो ये बन जाएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. यानी कि x की वैल्यू 5 रखने पर मेरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू थी वो 0 बन गई. एक और एग्जांपल देखते हैं. इसको हम y में ले लेते हैं. 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 1. और यहां पर अब जो वेरिएबल है जो हमने यूज किया है दैट इज y. इट मीन्स कि y की कुछ भी वैल्यू इस पॉलिनोमियल में हम पुट कर सकते हैं. सो हम पुट कर रहे हैं y इज इक्वल्स टू माइनस 1 लाइक दिस. पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में. सो 2 y की जगह हमने रखा है माइनस 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस देन माइनस 1 एंड माइनस 1. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. सो 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 आपको 1 मिलेगा. प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा एंड दिस इज माइनस 1. अगेन 2 1 जा 2 एंड माइनस 1 एंड माइनस 1 इज माइनस 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0. यानी कि माइनस 1 जो है y की जो हमने वैल्यू रखी है माइनस 1, वो वैल्यू है जिस पर हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू हो रही है 0. इसी तरीके से फर्स्ट एग्जांपल में x की वैल्यू 5 वो वैल्यू है जिस पर हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाती है 0. इट मीन्स कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी 0 में कन्वर्ट हो जाए इज नोन एज द जीरोस और रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं that x is equals to 5 is a root of px x minus 5. यानी कि x is equals to 5 वो वैल्यू है इस पॉलिनोमियल के लिए जिस पर कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है 0 में. सिमिलरली इस पॉलिनोमियल के लिए हम लिख सकते हैं that y is equals to minus 1 is the root of the given polynomial. Now consider a constant polynomial. Constant polynomial क्या होता है और इसकी 0 हम कैसे फाइंड करते हैं. कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, लाइक 7. p ऑफ x इज इक्वल्स टू 7. अब ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे है, तो ये मैंने पहले भी बताया है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 0. और किसी भी नंबर का पावर अगर आपका 0 है इट मीन्स उसकी वैल्यू रहेगी 1. अब इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल में x की मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं जिससे कि मेरा पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो जाए. पुट करके देखते हैं. सपोज हमने पुट किया x इज इक्वल्स टू 1. पुट करें 1 की पावर 0. सो 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 7. इट मीन्स कि x इज इक्वल्स टू 1 जो है वो इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0 नहीं है, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू 0 में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है. दूसरी वैल्यू रख के देखिए. x इज इक्वल्स टू माइनस 1 रख के देखते हैं. माइनस 1 की पावर 0. इट अगेन कम्स आउट टू बी 7. इट मीन्स कि ऐसी
x की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए हमारा ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि x की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर अप टू इंफिनिटी, उस नंबर की पावर अगर आप 0 लगाएंगे तो वो वैल्यू आपको मिलेगी 1, और 1 से जब हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें मिलेगा 7। इट मीन्स कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0 या रूट नहीं होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, यानी कि इसके कोई जीरो या कोई भी रूट्स नहीं होते हैं, लाइक दिस। नाउ कम टू द अनदर टॉपिक दैट इज जीरोस और रूट्स ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्रीज के बेसिस पर हमने पॉलिनोमियल्स को बाइफरकेट किया था, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, और उसके आगे अगर मोर देन 3 टर्म्स हैं देन इट इज नोन एज अ पॉलिनोमियल। तो अभी हम लीनियर पॉलिनोमियल के रूट्स देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। सपोज करते हैं मैंने लिया है 5x + 6। अब मुझे इस पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने हैं। इट मीन्स कि मुझे इस पॉलिनोमियल को 0 में कन्वर्ट करना है, इसकी वैल्यू मुझे 0 चाहिए। तो इसकी वैल्यू को 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं। 5x = 6 आपका उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जब जाएगा देन उसका साइन चेंज हो जाएगा एंड इट बिकम्स माइनस। नाउ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, 6 के साथ उसका डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमें मिली है -6/5। इट मीन्स कि अपने पॉलिनोमियल को जब मैंने 0 के बराबर इक्वेट किया और इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की तो मुझे मिला -6/5। अब अगर x की वैल्यू -6/5 मैं इसमें रखती हूँ पॉलिनोमियल में, तो इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। चेक करते हैं एक बार। लेट अस चेक। पुट x = -6/5 इन px, और px है मेरा 5x + 6। अब अगर x की ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखने से मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। इट मीन्स कि x की ये वैल्यू जो है वो मेरे लीनियर पॉलिनोमियल का एक रूट है। चेक करते हैं। 5 और x की जगह मुझे रखना है -6/5 एंड +6। सॉल्व करते हैं इसको। 5 डिनोमिनेटर में भी है और 5 न्यूमरेटर में भी है, कट जाएगा एंड -6 + 6 comes out to be 0. It means कि x की वैल्यू -6/5 is a root of my linear polynomial. So linear polynomial के पास सिर्फ एक ही रूट होता है, क्योंकि ये इसका जो डिग्री होता है वो 1 होता है। तो पॉलिनोमियल जितने डिग्री का होगा उतने ही उस पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे। लाइक लीनियर पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो 2 डिग्री का होता है और इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होते हैं 2 रूट्स। लेट अस नाउ सी द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लेते हैं। p of x = x² - 2x। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर जो है हमारे वेरिएबल की, दैट इज 2। और अब इसके रूट्स फाइंड करते हैं। सो इस पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड करने के लिए हमें इसको 0 से इक्वेट करना होगा, लाइक x² - 2x = 0। दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं। सो x - 2 = 0। अब ये जो वैल्यू है x और x - 2, इन दोनों का हो रहा है मल्टीप्लीकेशन। अब ये 0 के बराबर कब होगा पॉलिनोमियल? या तो x की वैल्यू 0 हो, तब मेरा आंसर 0 आएगा, और x - 2 की वैल्यू 0, तब मेरा आंसर 0 आ जाएगा। तो x = 0 एक रूट हो गया कि x की वैल्यू अगर 0 होगी तो मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और यहां से x की एक और वैल्यू निकल रही है, 2 को आप उधर ले जाइए, तो x = 2। ये एक और रूट हो गया और ये एक रूट हो गया आपका।
अगर इस पॉलिनोमियल में चाहे मैं 0 रखूं या फिर 2 रखूं, दोनों ही केसेस में मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाएगी 0। इट मीन्स कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास होते हैं 2 रूट्स, जैसा कि हमने फाइंड आउट किया है। और अगर इसी तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल लें तो उसके होंगे 3 रूट्स। तो हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0 और रूट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। 0 एंड रूट बोथ आर द सेम थिंग्स। सो दिस इज अवर इंट्रोडक्शन पार्ट। और एक्सरसाइज 2.2 जो है वो इसी पर बेस्ड है, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन मैसेज मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।